हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। अध्याय फागुन मास महात्म अध्याय 12। एक समय सूत जी को नमशारण्य तीर्थ में बैठे देखकर सौनकादि महर्षि बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए तब उनके बताए हुए आसन पर लोम हर्ष कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे मुने, अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यम कथा कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे, मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं की युगल चरणारविंद को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए और उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मजी व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मानुसार के उत्तम महात्मा की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप हमें यह कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे धर्मराज, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्म से सुशोभित यह पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ पर किसी को किसी से कोई बैर नहीं है। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गो और व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेल किया करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मार महानंदमय, दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मार निवासियों की प्रशंसा किए करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मैं देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मार कब रखा? तब व्यास जी बोले कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप केवल्य और अमृत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। देवता जिनका अंत नहीं जानते उन भगवान शिव को नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है उन चंद्रमा शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ हैं। आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुति हो के द्वारा स्तवन करने योग्य भी आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव धर्मात्मा, धर्मराज ने बड़ी दुष्स तपस्या की है। ना जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देवता आप उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हें धर्मराज से कोई भय करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करने लगे। अपने अपने स्थान पर निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई। उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन में सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरे इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही कठिन तपस्या प्रारंभ की होगी। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि देवतागणों, मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीनना चाहते हैं? यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले,
फिर तो हे देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजना चाहिए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भी तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहाँ पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाक शासन, मैं देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर रोली की बेदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य भी करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध सा उठा और अब वर्धिनी ने धर्मराज को शुद्ध सा हुआ देख कर पूछा कि प्रभु, समस्त चरा जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यहाँ दुष्कर तपस्या क्यों कर रही हैं? यमराज जी कहने लगे कि भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। सुनकर वर्धिनी बोली कि धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण अर्थात उनके ऐसा बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टा आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। वर्धिनी तब कहने लगी कि हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोकों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धिनी कहने लगी, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो, उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षत हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धिनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा की, मस्तक झुकाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी कि हे देवेश्वर, आप सूर्य नंदन यम से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वे इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ की धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे कि हे धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय हो, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र भीम और शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करे और जो पवित्र होकर तीनों काल में इसको पढ़े अथवा सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई भी इच्छा है उसके अनुसार कोई वर मांग लो।
यमराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनवांछित फल देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मार्क के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मार्क के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में कोई अगर और भी इच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। धर्मराज कहने लगे कि भगवान 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और यह समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवं अस्तु, एक से इस तीर्थ में मेरा भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से सभी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया जो बड़े मन है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक हिमाचल में और दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्मवापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश अर्थात बीमारियों के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। अंतरिया तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य उस परम पुण्य धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंड दान करता है, वह गर्भवास को प्राप्त नहीं होता और महाभयंकर कुंभी, पाकरख तथा अंध तामिस आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिषद अग्नि, स्वात, आजप और सोमपति उत्तम तृप्ति को प्राप्त होता है। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं और दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप व्रज लेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होते हैं वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए यह मुक्तिदान है तथा सिद्धों के लिए यह सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। जय भोलेनाथ। आज की महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले वाले अध्याय में जरूर सुनिए। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम। जय साई राम। ओम साई राम।